जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। बृजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना। मित्रों, आज का विषय है भारत मुस्लिम देशों के दबाव में काम ना करे, क्योंकि मुस्लिम देशों का संगठन केवल मुसलमानों के हित की बात करता है। उन्हें न्याय अन्याय, सच और झूठ से कोई मतलब नहीं है। यहाँ मुसलमान किसी की हत्या कर दें, पूरे क्षेत्र में जिहादीपन गतिविधियां को विस्तार दें, उस पर वो टिप्पणी नहीं करेंगे। कश्मीर में जब जिहादियों ने हिंदुओं को मार मार कर भगा दिया, तो ये मुस्लिम संगठन एक बार भी हिंदुओं के पक्ष में नहीं बोला कि ये मुसलमान, ये जिहादी, ये आतंकवादी ये गलत गतिविधियां कर रहे हैं, इन पर भारत सरकार रोक लगाए। इनका मात्र एक एजेंडा है, पूरे विश्व में इस्लाम की स्थापना करना। और ये केवल जहां मुसलमान केवल दिखावे मात्र के लिए पीड़ित है, और वो स्वयं जहां वो इस कंडीशन में होता है कि वो पीड़ित है, तो पूरा मुस्लिम जगत उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है। और वो पीड़ित नहीं भी है तो भी उसे पीड़ित दिखाया जाता है, तुष्टीकरण किया जाता है। जैसे नूपुर शर्मा के मामले में, नूपुर शर्मा ने कुछ भी गलत नहीं कहा। जिन मुसलमानों ने, जिन मौलवियों ने, जिन जिहादियों ने हमारे इष्ट देव महादेव के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां की, उनके बारे में भारत सरकार ने आज तक कोई कदम नहीं उठाया है। और ना ही ये मुस्लिम संगठन न्यायवादी हैं। ये केवल अपने लोगों के पक्ष के लिए काम करता है, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है। और वो अपने गलत आदमियों को हमेशा सपोर्ट करते हैं। इस देश में वैसे तो मुस्लिम समुदाय पूरी तरह से इस भारत में अवैध रूप से रह रहा है, क्योंकि भारत का जब बंटवारा धर्म के आधार पर हो गया, उन्हें एक की बजाय दो देश दे दिए गए, भारत और बांग्लादेश। तो उसके बाद भारत से इन सबको चले जाना चाहिए था, लेकिन इनकी मंशा कुछ और है। इनकी मंशा ये थी कि भारत में हम तेजी से अपनी संख्या बढ़ाएंगे और भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का षड्यंत्र करेंगे, और इसमें ये सफल भी हो रहे हैं। लेकिन हर हिंदू को ये समझना पड़ेगा कि ये अपने मंसूबे में कामयाब ना हो सके, इसलिए हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। और भारत सरकार को इस मुस्लिम संगठनों के जो ओआईसी बना हुआ है इनका, उनके दबाव में आकर काम करने की जरूरत नहीं है। वो निष्पक्ष कार्रवाई करें,
और उन लोगों को पे कार्रवाई करें जो भारत के खिलाफ बोलते हैं, सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं, और एक तरह से ऐसे लोग जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनको प्रोत्साहन देने का काम करता है, उनको संरक्षण देने का काम करता है। इस ओआईसी संगठन की कोई महत्ता नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये निष्पक्ष रूप से काम नहीं करता। इनकी दोहरी चालें हैं, इनकी नीतियों को समझने की जरूरत है। इनका केवल एकमात्र उद्देश्य है कि मुस्लिम जहां भी हैं उनको पूरी तरह से संरक्षित करना है, उनके पक्ष में खड़े होना है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। ये आतंकवादियों के भी पक्ष में खड़े होते हैं और ये रेपिस्टों के भी पक्ष में खड़े होते हैं। इसलिए ऐसे संगठन का इस पूरी दुनिया में कोई महत्व नहीं रहता जो केवल एक पक्ष में पहले से ही खड़ा हो और जिहादियों को, आतंकवादियों को वो सपोर्ट करता रहा हो। इसका मतलब ये सारे अरब कंट्री, ये सारे मुस्लिम राष्ट्र चाहते हैं पूरी दुनिया में आतंकवाद फैले और उनको बढ़ावा देने के लिए ये बहुत सारी रणनीतियां अपना रहे हैं, जिसके कारण भारत को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा की जा रही है और यहाँ जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं ये पहले से ही षड्यंत्र के तहत काम कर रहे हैं, जिन्हें सपोर्ट इन मुस्लिम देशों का मिलता है। और जब भी इन्हें कोई दिक्कत आती है तो वे भारत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जिहादी मानसिकता के ये लोग देशभक्त नहीं है। यदि इन पर काबू नहीं पाया गया तो ये देश के लिए अभिशाप सिद्ध होंगे। जहां भी ये अधिक संख्या में हो जाते हैं वहां दूसरे धर्म के लोगों का जीना हराम कर देते हैं। इस बात को मुस्लिम संगठन और मुस्लिम देशों का समूह क्या नहीं जानता? अफगानिस्तान में जिस तरह की इन्होंने रणनीतियां चलाई, वहां सबसे पहले तो गैर इस्लामी लोगों को साफ कर दिया, उसके बाद इन आतंकवादियों ने उन लोगों को भी साफ करना शुरू कर दिया जो कहीं ना कहीं इनके षड्यंत्र में, इनकी योजनाओं में अमल करने में बाधा बन रहे थे, रुकावट बन रहे थे। और बहुत एक प्लानिंग के तहत अफगानिस्तान से उन मुसलमानों का पलायन हो गया जो दूसरे देशों में घुसकर वहां परिस्थितियों को अपने अनुसार धीरे धीरे करने का प्रयास कर सके। वहां उन देशों में घुसकर अपने हितों के लिए काम कर सकें। तो इनकी योजना केवल भारत के खिलाफ चल रही है। इनका एक ही मुद्दा है, भारत को किसी भी तरह से इस्लामिक देश बनाया जाए और सरकार इनके दबाव में काम ना करे, वरना ये अपनी योजनाओं में सफल हो जाएंगे। जिस तरह से बीजेपी दबाव में काम कर रही है,
ये भारत के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। बीजेपी सरकार को इनकी नीतियों को समझते हुए, इनकी रणनीतियों को, इनके षड्यंत्रों को समझकर कार्य करना होगा और भारत के मुसलमानों के हित में जो ये अब दिखावा करते हैं, इनका यही उद्देश्य है कि वहाँ इस्लामिक लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़े, उनका पूरी तरह से हम संरक्षण करें, जिससे वो अपने मनमाने मंसूबों में सफल हो सके। और भारत इस रणनीति को समझे और इन्हें अपने मंसूबों में कामयाब होने से रोके, तभी ये भारत एक हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। वरना ये स्थिति यहाँ गैर इस्लामिक जो लोग हैं उनके लिए खतरनाक होती जा रही है। और ऐसे जो कानून, बहुत सारे कानून हैं जो यहाँ के मूल निवासियों के हित में नहीं हैं, उन्हें बदलने की ज़रूरत है। सरकार इन बातों पर ध्यान दें और इन मुस्लिम संगठनों का, इन मुस्लिम देशों के समूह का, ओआईसी के टिप्पणियों पर, इनकी नाराजगियों पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। भारत एक सक्षम राष्ट्र है और वो अपने बलबूते पर आगे बढ़ सकता है और निश्चित रूप से भारत दुनिया की महाशक्ति बनेगा। मैं यही आशा करता हूं कि एक दिन इन दुष्ट नर पिशाचों का सर्वनाश होगा, ये निश्चित है। इन सब के लिए हमको एकजुट होना होगा और जब एकजुट हो जाएंगे तो ये परिस्थितियां बदल जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।